हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियो में 1857 की क्रांति में कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज हम लोग अब हम सेकेंड वीडियो में 1857 के बचे हुए प्रश्नों को करेंगे। तो यह है पार्ट 2। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो कृपया मेरे चैनल पर जाकर देख लें और प्रश्नों को करें। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है 1857 का विद्रोह, उससे संबंधित प्रश्न। तो चलिए वीडियो शुरू करें और प्रश्न देखते हैं। वहाँ पिछले वीडियो में हमने 20 तक कराए थे और उसके आगे के प्रश्न ये हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा थे, अर्थात जगदीशपुर से किसने बागडोर संभाली थी, किसने नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो लक्ष्मीबाई तो सबको पता है कहाँ से थी, झांसी से थी, झांसी से थी। और ये नाना साहब तात्या टोपे ये कानपुर से थे। तो चलिए इसका सही आंसर क्या है? 21वें का सही आंसर है ऑप्शन डी, कुंवर सिंह। जो कुंवर सिंह थे इन्होंने जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। किससे, कहाँ से किया था? जगदीशपुर से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया? ऑप्शन ए खान बहादुर खान, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी रानी रामकुमारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर बिहार से नेतृत्व किया था। कहाँ से किया था? जगदीशपुर बिहार से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ऑप्शन बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ऑप्शन सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, ऑप्शन डी जमींदारों की असहभागिता। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रश्न क्या था? 1857 का विद्रोह किस कारण असफल रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। क्योंकि उस समय 1857 के समय कोई योजना नहीं बन पाई थी। अचानक की विद्रोह तो बहुत पहले से सोचा गया था, लेकिन जब मंगल पांडे को गोली लगी तो अचानक से ही विद्रोह शुरू हो गया था। तो केंद्रीय संगठन की कमी थी, पता नहीं था क्या होगा आगे। खाली लोगों ने अपना नेतृत्व किया। लोगों ने जो वहाँ के राजा थे अलग अलग, उन सब ने अपना अपना नेतृत्व किया, अपने अपने महलों को बचाया, लेकिन एक जो योजना होती है उसको नहीं बना पाए थे। इसीलिए 1857 की क्रांति का विद्रोह असफल रहा। जो लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता तो थी ही, और इसका सीमित क्षेत्र भी था, जमींदारों की असहभागिता, ये भी सही है। लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन ए जेम्स आउटरम वार्ड, डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन बी सर जॉन के, ऑप्शन सी सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी टी.आर. होम। तो इसका सही आंसर है, 1800 षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था ये एक षड्यंत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए खेतिहर मजदूरों ने, ऑप्शन सेकेंड है साहूकार, ऑप्शन सी कृषक, और ऑप्शन 4 है जमींदारी। तो सही आंसर क्या है? देखो, खेतिहर मजदूरों ने तो लिया था, कृषक ने भी लिया था, तो किसने? ये साहूकार ने नहीं लिया और जमींदार ने। 2 और 4 कहाँ पे है? ऑप्शन डी में 2 और 4 है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 और 4, अर्थात साहूकार और जमींदारों ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी विलियम बेंटिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र क्या है? ऑप्शन ए बिहार शरीफ, ऑप्शन बी कोल्हापुर, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी सिलेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोल्हापुर। कोल्हापुर में गडकरी विद्रोह 1844 में जो हुआ था वह केंद्र था। अगला प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली के हमने क्या बताए थे? खान बहादुर। क्या बताए थे? खान बहादुर। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सेकेंड।
सही आंसर है खान बहादुर। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन ए खान बहादुर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर टू, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसका सही आंसर है 1857 में कौन नहीं थे? ये तो थे, ये भी थे और ये भी थे, परंतु कौन नहीं थे? भगत सिंह जी नहीं थे, क्योंकि भगत सिंह का तो जन्म ही नहीं हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है? भगत सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी शहादत खान, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो किसने भाग? तो ये भी नहीं थे उस समय, ये भी नहीं थे और ये भी नहीं थे। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी शहादत खान। जो शहादत खान थे उन्होंने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। मतलब इन जो ऑप्शन में है उसमें ये वाला सही है। और देखते हैं, भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। ऑप्शन ए डलहौजी की हड़प नीति, ऑप्शन बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ऑप्शन सी सैनिक असंतोष, ऑप्शन डी भारत का आर्थिक शोषण। ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, लेकिन उस टाइम क्या था? चर्बी वाले कारतूस था। और दूसरा क्या था? दूसरा था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्या था? धर्म, क्योंकि ये जो अंग्रेज थे वो काफ़ी ईसाई धर्म में लोगों को परिवर्तित कर रहे थे। और जो उस समय की रीतियाँ चल रही थी, सती प्रथा है, बाल विवाह पे रोक, इन सबको अंग्रेजों ने बंद कर दिया था, जिससे भारतीयों को लगा कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ये भी इनका उस समय का एक महत्वपूर्ण कारण था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी बालाजी राव, ऑप्शन डी रामचंद्र पंडूरंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रामचंद्र पंडूरंग। क्या है? रामचंद्र पंडूरंग 1857 में तात्या टोपे का मूल नाम है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं प्रश्न। इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति का एक सैन्य विद्रोह में हुई। इसका दूसरा है, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में होगा, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इसमें से सही कौन सा है? तो इसका पहला भी सही है, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह था वह सैनिकों के रूप में हुआ था। दूसरा ये भी है कि ये बाद में है जनव्यापी विद्रोह बन गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, क्योंकि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने लिखा है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन बी एस.एन. सेन, ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने ये बात बोली थी, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। मेरठ में विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 10 मई 1857 को, ऑप्शन बी 11 मई 1857 को, ऑप्शन सी 4 जून, ऑप्शन डी 3 जुलाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को यह मेरठ से शुरू हुआ था और 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंच गए थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के, इसका हमने सही आंसर आपको बता देना, 10 मई है इसका सही आंसर। मेरठ का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो 10 मई 1857 को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के समसामयिक समकालीन इतिहासकार हैं मुंशी जीवनलाल, ऑप्शन दूसरा है दुर्गादास यज्ञोपाध्याय, तीसरा है सैयद अहमद खान और चौथा है मुहिउद्दीन। तो इसका सही आंसर है, ये भी थे, पहला भी थे, दूसरे भी थे और तीसरे भी, चौथे भी थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1 2 3 4। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने अपने किसी अब उसके मित्र ने धोखा दिया, जिसे अंग्रेजों ने द्वारा बनाकर मार दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तात्या टोपे। जो तात्या टोपे थे, इनके फ्रेंड ने इनके साथ धोखा दिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से
प्रभावित नहीं था। ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी जगदीशपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है चित्तौड़। देखो झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, जगदीशपुर से हमने बताया था कुंवर सिंह कर रहे थे, और लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रही थी। बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र ब्रिजेश कादिर के और क्योंकि लखनऊ में जो लखनऊ को जो पहले उस समय अब लखनऊ को अवध नाम से जाना जाता था, तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने कुशासन लगाकर उनका राज हड़प्पा था, मतलब कुशासन लगाया था कि आप लोग अच्छे से शासन नहीं चला पा रहे हैं, इसीलिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, जिसका कारण है इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये सही है परंतु आर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो ये तो सही है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित आधार था, परंतु सर जो इन्होंने कारण दिया ये नहीं है, इसीलिए इसका ये वाला सही है। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, और ये आज का आखिरी प्रश्न है। इस मिसाइल हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? एचिसन ने ये कथन बोला है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, क्योंकि मुसलमान और हिंदू उस समय एक थे और दोनों ने मिलकर भाग लिया था। बढ़कर आगे से आगे आकर दोनों लोगों ने, हिंदू ने भी मुसलमानों ने भी भाग लिया था, इसीलिए जो एचिसन थे इन्होंने ये बात बोली थी। क्योंकि बाद में जो भी विद्रोह हुए थे या जो भी असहयोग आंदोलन, जो भी आंदोलन वगैरह हुए थे, काफ़ी हुए थे, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुसलमान उनका विरोध करते थे, कहीं पर हिंदू विरोध करते थे, परंतु एक यही है, इसका सही आंसर है 1857 की क्रांति। खाली 1857 की क्रांति ही ऐसी थी जो मतलब पहला था जिसमें हिंदू ने भी उतना ही भाग लिया जितना कि मुसलमानों ने भाग लिया, लेकिन इसके बाद जो भी होंगे उसमें थोड़ी सी दरार आ गई थी, वो भी अंग्रेज़ों की वजह से, हिंदू और मुसलमानों में। तो आज का प्रश्न है, इसका सही आंसर है ऑप्शन है हिंदुओं 1857 का विप्लव। आशा करते हैं आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, और जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया हो वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। राधे राधे।